फरवरी 2013 चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर बसे रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में दिमित्री नाम का एक इंसान को कोयले के एक टुकड़े में एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी। वो मेटल का एक टुकड़ा था जो किसी गियर शिफ्ट की तरह लग रहा था। गियर शिफ्ट एक मैकेनिकल पार्ट होता है जिसके चारों ओर नुकीले दांत होते हैं और उसका शेप व्हील की तरह होता है। ये ऑब्जेक्ट कोयले में जबरदस्ती नहीं फंसाया गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो कोयले का टुकड़ा उसके चारों ओर इवॉल्व हुआ हो। ठंडी का मौसम था और दिमित्री अपने घर में आग जलाने के लिए कोयला लेने गए थे। यह ऑब्जेक्ट उन्हें उसी समय वहां पर मिला था। वो इसे अपने साथ घर ले आए और वैलेरी ब्रायर नाम के एक बायोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया। जब ब्रायर ने इसे देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत जियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलाया। उन्होंने कोयले को इस टुकड़े को तोड़ा और उस पर स्पेशल केमिकल एजेंट से टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। यह ऑब्जेक्ट 98% एल्यूमिनियम और 2% मैग्नीशियम से बना हुआ था। ये एक ऐसी कॉम्पोजिशन है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट नेचर में अपने आप नहीं बना था, बल्कि इसे बनाया गया था। यही नहीं, ये वजन में काफी हल्का और सॉफ्ट भी था। वहीं कोयले का वो टुकड़ा साउदर्न साइबेरिया के खाकसिस रीजन में स्थित चेर्नोगोर्ड्स्की माइन से ओरिजिनेट हुआ था, जहां मौजूद कोयला करीब 30 करोड़ साल पुराना है। अगर ये कोयला इसी के चारों ओर इवॉल्व हुआ है, यानी कि ये 30 करोड़ साल पुराना होना चाहिए। तो आखिर यह ऑब्जेक्ट क्या था? 30 करोड़ साल पहले इसे किसने बनाया था? क्या यह ऑब्जेक्ट सच में आर्टिफिशियल था या फिर हम किसी नेचुरल मेटालिक पीस को ही आर्टिफिशियल समझ रहे थे? और क्या ऐसा हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट प्राचीन समय में धरती पर आए एलियंस अपने साथ लाए हो? हमारे इतिहास में एलियंस से जुड़ी बहुत सारी मिस्ट्रीज छिपी हुई है और एलियंस ऑफ द पास्ट इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। इस सीरीज में हम अपने इतिहास में देखे गए एलियंस और यूएफओज, लोगों की एलियन से मुलाकात, एलियन ऑब्जेक्ट्स, प्राचीन समय की एडवांस जगहें और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेंज और मिस्टीरियस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दो ऐसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें उनसे जुड़ी मिस्ट्रीज के कारण एलियन से जोड़ा जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले जमीन पर रहने वाले जीव डायनासोर्स में इवॉल्व हो रहे थे। डायनासोर्स इस धरती पर करीब 24 करोड़ साल पहले आए थे और उससे पहले या उस दौरान इंसानों के होने की बात तो इम्पॉसिबल ही है। तो फिर यह ऑब्जेक्ट आखिर आया कहां से था और इसे किसने बनाया था? इस ऑब्जेक्ट में 6 बिल्कुल एक से दिखने वाले दांत यानी कि टूथ बने हुए थे। ऐसे किसी मैकेनिकल पार्ट को आज हम कई अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के मिलने की खबर को सबसे पहले रशिया के एक न्यूज़पेपर कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा ने पब्लिश किया था और इनके आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह ऑब्जेक्ट एलियन ओरिजिन का है, यानी कि यह धरती का नहीं है बल्कि दूसरे किसी प्लैनेट से यहाँ पर आया है। इस ऑब्जेक्ट को द रशियन टूथ व्हील नाम दिया गया है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को एलियंस धरती पर लाए थे? वो एलियंस जो आज से करीब 30 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आए होंगे? क्या पता ये उनके यूएफओ का ही कोई पार्ट हो। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई साइंटिस्ट ये सवाल उठाते हैं कि हम इसको फाइंड करने वाले इंसान दिमित्री, बायोलॉजिस्ट वैलेरी ब्रायर और रशिया के एक न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल के आधार पर कैसे मान ले कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एलियंस के द्वारा आया है। इसका क्या सबूत है कि ये एल्यूमिनियम से ही बना हुआ है? और अगर केमिकल टेस्टिंग में ये एल्यूमिनियम से बना पाया गया है तो क्या एल्यूमिनियम धरती पर नेचुरली नहीं बनता? और क्या ये नेचुरल नहीं हो सकता? इस ऑब्जेक्ट के एलियन थ्योरी को नकारने वाले साइंटिस्ट के सवाल अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते नजर आते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसमें 6 पॉइंटेड टूथ बिल्कुल सेम दिखते हैं और सेम डिस्टेंस पर हैं, वो नेचुरल कैसे हो सकता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोयले के बीच में नहीं घुसा सकते, ये नेचुरली ही होता है और कोयला भी एक दिन में नहीं बन सकता, बल्कि इसे बनाने में करोड़ों साल लग जाते हैं। रशियन साइंटिस्ट आज भी इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन और एलियन से इसके कनेक्शन की जांच में लगे हुए हैं एंड होपफुली आने वाले समय में इसकी मिस्ट्री से पर्दा जरूर उठेगा। अब बात करते हैं डिस्प्यूटा ऑफ द यूकरिस्ट की।
ये एक पेंटिंग है जिसे 16th सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर वेंचुरा दी आर्कैंगलो सालिम्बेनी ने बनाया था। इस पेंटिंग को द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द यूकरिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्रिश्चियंस में यूकरिस्ट वो सेरेमनी होती है जब सभी लोग मिलकर लास्ट सपर को याद करते हुए खाना खाते हैं। लास्ट सपर हम उस इवेंट को कहते हैं जिसमें अपने क्रूसिफिकेशन के पहले जीसस क्राइस्ट ने जेरूसलम में अपने 12 चीफ डिसाइपल्स के साथ बैठकर ब्रेड और वाइन का मील लिया था। ये पेंटिंग उसी इवेंट को ग्लोरीफाई करती है। इस पेंटिंग को 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया है। इसके नीचे वाले 2 पार्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं, लेकिन जब हम इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट देखते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस सा लगता है। इसमें सलीम बेनी ने होली ट्रिनिटी को पेंट किया है। होली ट्रिनिटी का मतलब त्रिदेव होता है। जैसे हमारे हिंदुइज्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, क्रिश्चियनिटी में होली ट्रिनिटी फादर, सन और होली स्पिरिट को कहा गया है। यहाँ पर सन के तौर पर जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं। होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा के रूप में हमें डव देखने को मिलता है, और फादर वो है जो असल में गॉड है और जिनकी आत्मा फादर, सन और होली स्पिरिट तीनों में बसती है। मतलब ये कहने को अलग अलग है, लेकिन ये उस एक गॉड का ही रूप है। इस पेंटिंग में फादर और जीसस एक स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए हैं। ये स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, मेटल की तरह चमक रहा है। इसमें 2 एंटीना टाइप के ऑब्जेक्ट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और इसके बीच में आप बेहद ही अजीब लाइट्स भी देख सकते हो। क्या ये ऑब्जेक्ट आपको किसी चीज की याद दिला रहा है? अगर आप कंफ्यूज हो तो जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड पर आपको जो दिख रहा है वो 16th सेंचुरी में बनाई गई सलीम बेनी की पेंटिंग में बना अजीब सा ऑब्जेक्ट है। तो वहीं राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजी गई इतिहास की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है। इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी को देखिए, दोनों के कलर एकदम सेम लग रहे हैं और दोनों में एंटीनास भी लगे हुए हैं। इस स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी को देखते हुए ऐसा लगता है मानो 16th सेंचुरी की इस पेंटिंग में जीसस और फादर स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को पकड़े हुए हैं। यूएफओज और एलियंस पर बिलीव करने वाले हम जैसे लोग मानते हैं कि ये पेंटिंग इस बात का सबूत है कि दूसरी दुनिया में लाइफ हो सकता है, और ये पेंटिंग इस बात को भी साबित करती है कि हमारे इतिहास में एलियंस धरती पर आते रहते थे और वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करते थे। साथ ही अगर ये स्पुतनिक 1 सैटेलाइट की ड्राइंग है तो क्या ये टाइम ट्रैवल का सबूत नहीं है? सलीम बेनी की ये पेंटिंग अपने आप में काफी रहस्य छिपाए हुए है और ये एलियंस की थ्योरी से डायरेक्ट कनेक्ट होती हुई नजर आती है, लेकिन हिस्टोरियंस के अनुसार ये सफाया मुंडी है। मिडीवल यूरोप के रिलीजियस आर्ट्स में यूनिवर्स को एक ग्लोब की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था जिसे सफाया मुंडी कहते थे। ये स्फीयर साल 1230 में इंग्लैंड के एक राइटर जोहानस दे सैक्रोबोस्को की लिखी बुक द सफाया मुंडी यानी कि स्फीयर ऑफ द कॉस्मोस से इंस्पायर्ड है। इस बुक में उस समय की बेसिक एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है जो उस समय के यूरोपियन और इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स पर बेस्ड है। पेंटिंग में दिख रहे एंटीना टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हिस्टोरियंस का कहना है कि ये असल में सेप्टर्स है। आपने प्राचीन समय के राजाओं को ऐसी छड़ी लिए हुए देखा होगा। ऐसे सेप्टर्स को उस जमाने में राजाओं और बड़े लोगों की शान और अथॉरिटी का सिंबल माना जाता था। लेकिन एक मिनट, अब हम एक तरफ सलीम बेनी की पेंटिंग में दिख रहे स्फीयर को रखते हैं, एक तरफ स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को रखते हैं और एक तरफ सफाया मुंडी को रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सी 2 फोटोज सेम दिख रही है तो आई गेस कोई छोटा बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। अब बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर दिख रही अजीब सी लाइट्स की। अगर आप इन्हें गौर से देखोगे तो ये सूरज और चांद है। ऐसा लग रहा है मानो सैटेलाइट्स पर दोनों की रिफ्लेक्शन दिख रही है। दुनिया के अलग अलग लोग इस ऑब्जेक्ट और इस पेंटिंग के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ इसे महज एक कोइंसिडेंस कहते हैं तो कुछ इसे प्राचीन समय में धरती पर आए एलियंस का सबूत मानते हैं।
एलियंस ऑफ द पास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस सीरीज के दूसरे एपिसोड्स को देखने के लिए एक्साइटेड हो तो इस एपिसोड को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना और हमें सपोर्ट जरूर करना ताकि हम इसके दूसरे एपिसोड्स को बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।